हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका लेसन नंबर सभी इंग्लिश सप्लीमेंट्री के लेसन नंबर 2 द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य के पार्ट नंबर 3 में। पहले दो पार्ट हम पढ़ चुके हैं, फर्स्ट सेकंड। और उनमें अब तक आपने क्या जाना कि जो विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन था वो राजा को उसके बारे में पता चल गया था और उसने अपने प्रजा को बोला, उसे न्याय सिंहासन मिल गया था। उसने अपनी प्रजा को बोला था कि वो 3 दिन तक व्रत करें, उपवास करें और प्रेयर करें, और वो 4th डे पर, चौथे दिन पर उस सिंहासन पर सबके सामने उस सिंहासन पर बैठेंगे। तो अब पढ़ते हैं उसका थर्ड पार्ट, लेसन का हमारा थर्ड पार्ट। एट लास्ट द ग्रेट मॉर्निंग केम, अंत में वो महान सुबह आ गई। एंड क्राउड्स असेंबल टू सी द किंग टेक हिज सीट। एट लास्ट द ग्रेट मॉर्निंग केम, अंत में वो महान सुबह आ गई और क्राउड्स भीड़ असेंबल्ड इकट्ठा हो गई टू सी देखने के लिए, टू टेक हिज सीट राजा को अपने सिंहासन पर बैठता हुआ देखने के लिए। अंत में वो महान सुबह आ गई और भीड़ अपने राजा को सिंहासन पर बैठता हुआ देखने के लिए इकट्ठी हो गई। वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल केम द जजेस एंड प्राइस्ट ऑफ द किंगडम फॉलोड बाय द किंग। वॉकिंग थ्रू चलते हुए, द लॉन्ग हॉल उस लंबे हॉल से, जजेस न्यायाधीश, प्राइस्ट पुजारी, किंगडम राज्य के, फॉलोड जो पीछे पीछे चल रहे थे, किंग राजा के। लंबे हॉल से चलते हुए राजा के पीछे पीछे राज्य के न्यायाधीश और पुजारी आई। देन एज दे रीच द सीट ऑफ जजमेंट दे पार्टेड इनटू 2 rows। और फिर एज जैसे ही रीच्ड पहुंचे और जैसे ही वे न्याय सिंहासन के पास पहुंचे तो वे पार्टेड बट गए इनटू 2 rows, 2 पंक्तियों में। तो वे 2 पंक्तियों में बट गए। द किंग वॉकड अप इन द मिडिल, और राजा मिडिल बीच में, वॉकड चलने लगा, राजा उनके बीच में चलने लगा। बोव्ड हिज हेड इन रिवरेंस एंड वेंट स्ट्रेट टू द मार्बल स्लैब। रिवरेंस मीन्स सम्मान, स्ट्रेट सीधा। राजा बीच में चलने लगा और उसने अपने सम्मान में अपने सिर को नीचे झुकाया और वो सीधा उस मार्बल के स्लैब, मार्बल के तख्ते के पास पहुंच गया। When the king was about to sit on the throne means सिंहासन, और जब राजा about to sit बैठने ही वाला था, जब राजा सिंहासन पर बैठने ही वाला था, one of the angels began to speak। तो one of the angels means देवदूत। तो एक देवदूत ने बोलना शुरू किया। Stop, he said, वो बोला, stop, रुको। Do you think that you are worthy to sit on the judgment seat of विक्रमादित्य? Do you think, क्या तुम्हें लगता है, क्या तुम सोचते हो, वर्दी मीन्स योग्य होना, क्या तुम्हें लगता है कि तुम विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के योग्य हो? Have you never desired to rule over kingdoms that were not your own? Have you never desired, desire means इच्छा करना, to rule over शासन करने का, kingdoms राज्यों के ऊपर। क्या तुमने कभी भी उन राज्यों के ऊपर शासन करने की इच्छा नहीं की जो तुम्हारे नहीं थे? For a while the king could not think of an answer। कुछ देर के लिए तो राजा को कोई उत्तर नहीं सूझा। He knew his life was unjust, अन्यायशील। वो जानता था कि उसका जीवन न्यायपूर्ण नहीं था। आफ्टर अ लॉन्ग साइलेंस ही स्पोक। लॉन्ग साइलेंस, काफी देर चुप रहने के बाद वो बोला। नो, ही सेड, उसने कहा, नहीं, आई एम नॉट वर्दी, मैं योग्य नहीं हूँ। गो देन एंड फास्ट एंड प्रे फॉर 3 years, सेड द एंजल। उस देवदूत ने कहा, गो देन, तब जाओ और फास्ट, उपवास करो, एंड प्रेयर फॉर 3 days, 3 दिनों तक। तो फिर जाओ और 3 दिनों तक उपवास और प्रार्थना करो। सो दैट यू मे प्यूरिफाई योर सेल्फ एंड बी वर्दी टू सिट ऑन द थ्रोन। सो दैट, ताकि तुम प्यूरिफाई, पवित्र करना, योर सेल्फ, अपने आप को, और वर्दी, योग्य होना, ताकि तुम अपने आप को पवित्र कर सको और इस सिंहासन पर बैठने के योग्य बन सको। विद दीज वर्ड्स ही स्प्रेड हिज विंग्स एंड फ्लू अवे। स्प्रेड मीन्स फैलाना, विंग्स मीन्स पंखों को। इन शब्दों के साथ ही उसने अपने पंखों को फैलाया और वो उड़कर दूर चला गया। द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ विद प्रेयर एंड विद फास्टिंग। प्रिपेयर, तैयार करना। राजा ने अपने आप को उपवास रखकर और प्रार्थना करके अपने आप को तैयार किया। टू केम अगेन एंड टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। फिर से वापस आने के लिए और विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के लिए। राजा ने फिर से वापस आने के लिए और विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के लिए अपने आप को उपवास रख के और प्रार्थना करके तैयार किया। बट दिस टाइम अगेन द सेम थिंग हैपन्ड। सेम थिंग, वही बात, हैपन्ड, घटित हुई, और इस बार भी वही बात घटित हुई। अनदर स्टोन एंजल आस्क्ड हिम इफ ही हैड नेवर डिजायर टू पोजेस द रिचेज ऑफ अदर्स। दूसरे स्टोन एंजल, दूसरे उस पत्थर के देवदूत ने उससे पूछा, डिजायर, इच्छा करना, पोजेस, हथियाने की, रिचेज मीन्स
धन संपत्ति की। दूसरे पत्थर के देवदूत ने उससे पूछा कि क्या उसने कभी भी दूसरों की धन संपत्ति को हथियाने की इच्छा नहीं की। द किंग एडमिटेड दैट ही हैड डन सो। एडमिट स्वीकार कर लेना। राजा ने स्वीकार किया कि उसने ऐसा किया है। एंड देयरफॉर ही वॉज नॉट वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट। और देयरफॉर इसीलिए वो इस न्याय सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं था। In this way, whenever the king tried to occupy the throne, he was questioned by an angel and he had to withdraw. In this way, इस तरीके से whenever जब कभी भी tried कोशिश करना, occupy स्थान ग्रहण करने की, और इस तरीके से जब भी कभी राजा ने सिंहासन पर बैठने की कोशिश की तो उसे एक देवदूत के द्वारा प्रश्न पूछा गया है, he had to withdraw. Withdraw means पीछे हटना, और उसे पीछे हटना पड़ा. This went on till only one angel was left सपोर्टिंग द मार्बल स्लैब. और दिस वेंट ऑन ऐसा चलता रहा टिल जब तक की, और ऐसा तब तक चलता रहा जब तक कि केवल एक ही देवदूत उस पत्थर के तख्ते को सपोर्ट संभालने के लिए नहीं रह गया. द किंग वेंट नियर द थ्रोन विद ग्रेट कॉन्फिडेंस फॉर ही फेल्ट श्योर ऑफ बीइंग अलाउड टू टेक हिज प्लेस दैट डे. ग्रेट कॉन्फिडेंस अत्यधिक विश्वास के साथ, और राजा अत्यधिक विश्वास के साथ सिंहासन के पास गया क्योंकि ही फेल्ट श्योर, उसे पूरा विश्वास था, अलाउड आज्ञा मिल जाएगी, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि उस दिन उसे अपना स्थान ग्रहण करने की आज्ञा मिल जाएगी. एज ही केम नियर द सीट, जैसे ही वो उस सीट के उस सिंहासन के पास आया, द लास्ट एंजल स्पोक, तो आखिरी देवदूत बोला, आर यू देन परफेक्ट प्योर इन हार्ट, क्या अब तुम पूरी तरह से अपने हृदय में संपूर्ण हो. ओ किंग, इज योर हार्ट इज एज प्योर एज दैट ऑफ अ लिटिल चाइल्ड. प्योर मीन्स पवित्र, क्या तुम्हारा हृदय इतना पवित्र है जितना कि एक छोटे बच्चे का. इफ सो यू कैन इंडीड वर्दी टू सिट ऑन दिस सीट, तो तुम वास्तव में इस सीट पर बैठने के योग्य हो. नो, सेड द किंग वेरी स्लोली. स्लोली मीन्स धीरे से. राजा ने बहुत धीरे से बोला, नहीं. नो, आई एम नॉट वर्दी, मैं योग्य नहीं हूँ. एंड एट दीज वर्ड्स the angel flew up into the sky bearing the slab upon his head. और with these words, इन शब्दों के साथ ही वो जो देवदूत था फ्लू अप, वो आसमान में उड़कर चला गया. इनटू द स्काई, फ्लू अप इनटू द स्काई, आसमान में उड़कर चला गया. बियरिंग, लिए हुए, स्लैब उस तख्ते को अपॉन हिज हेड, अपने सिर के ऊपर. और इन शब्दों के साथ ही वो देवदूत अपने सिर के ऊपर उस तख्ते को लेकर आसमान में उड़ गया. दिस वॉज हाउ द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ फॉर एवर. दिस वॉज हाउ, और इस प्रकार से विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन डिसअपियर्ड, अदृश्य हो गया, फ्रॉम द अर्थ, पृथ्वी से, फॉर एवर, हमेशा के लिए. और इस प्रकार विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन हमेशा के लिए पृथ्वी से अदृश्य हो गया. तो स्टूडेंट्स, आई थिंक कि आपको 3 पार्ट्स में ये हमारा पूरा लेसन समझ आ गया होगा. पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3. तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप इसके तीनों पार्ट देखिए, तभी आपको ये लेसन समझ आएगा और तभी आप इसके क्वेश्चन आंसर को ठीक से कर पाएंगे. तो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू रहेंगे अपनी ऑनलाइन क्लास में. तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में. टिल देन, ओके, बाय.